वेलकम दोस्तों भाई यूट्यूब चैनल सूर्या एडुटेरिया पर आज का पॉलिटी का एमसीक्यूज संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के एमसीक्यूज कराने जा रहे हैं। एग्ज़ाम्स में यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और ये जो क्वेश्चन हमने बनाए हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ए, स्वराज पार्टी ने, बी, कांग्रेस पार्टी ने, या सी, मुस्लिम लीग ने 1942 में, या डी, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो ए इज राइट आंसर। स्वराज पार्टी ने 1934 में। उन्नीस में रांची में गठन हुआ था। रांची में ये बात हुआ था। स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और प्रस्ताव पारित किया। उसमें कहा क्या गया कि मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी, और भारतीय की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? ए, एम.एन. रॉय, बी, आर. अम्बेडकर, सी, एनी बेसेंट, या डी, जवाहरलाल नेहरू। तो ए इज राइट आंसर। एम.एन. रॉय ने वर्ष 1934 में ही संविधान सभा निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ए, साइमन कमीशन द्वारा, बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, या सी, क्रिप्स मिशन द्वारा, या डी, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इसका राइट आंसर है क्रिप्स मिशन द्वारा। नेक्स्ट, ये इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत की संविधान का निर्माण करना का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 क्रिप्स मिशन द्वारा 1942 द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, भारत संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? भारत संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? ए, 15, बी, 13, सी, 12, या डी, 10। राइट आंसर इज ए, 15। तो भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी किसने? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी, जवाहरलाल नेहरू ने, सी, मौलाना आज़ाद ने, या डी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो सी इज राइट आंसर, मौलाना आज़ाद ने। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, जबकि राजेंद्र प्रसाद
जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसको अपनाने का समर्थन किया था। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ए ऑस्टिन, बी CR एटली, सी विंस्टन चर्चिल, डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ए इज द राइट आंसर, ऑस्टिन इज राइट आंसर। तो संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले इतिहासकार ग्रैनविले ऑस्टिन का था। ग्रैनविले ऑस्टिन ने यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है? ए 26 अक्टूबर, बी 26 नवंबर, सी 26 जनवरी या डी 15 अगस्त। तो इसका राइट आंसर होगा बी 26 नवंबर। 26 नवंबर इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ। इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू हुए थे। इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए हैं। कथन ए, भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है। कारण, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, या डी, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। इसमें राइट आंसर आप बताइए क्या होगा? भारत का संविधान देश की भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। क्या ये सही है? यस, ये सही है। आर, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। गृहीत संविधान कहा जाता है। जी, एस, आर भी सही है। तो क्या आर ए का सही स्पष्टीकरण है? ये कोई गृहीत संविधान कहा जाता है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नहीं, स्पष्टीकरण नहीं है, ये गलत है। और बी, ए और आर दोनों सत्य हैं। सत्य हैं। ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यस, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उससे पहले हम इसका तो भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है और भावी आवश्यकताओं के मद्देनज़र इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर भिन्न देशों के संविधान से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं। इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सत्य है परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ए, संविधान सभा द्वारा, बी, ब्रिटिश संसद द्वारा, या सी, गवर्नर जनरल द्वारा, या डी, भारतीय संसद द्वारा। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज ए, संवैधानिक
सभा द्वारा, संवैधानिक सभा द्वारा। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और या अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में हुई। दूसरा, 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तृतीय गोलमेज सम्मेलन का विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई, यह सही सत्य है। दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया, ये भी सही है। तो ये है आपका गोलमेज सम्मेलन में नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित था गोलमेज सम्मेलन, तीसरा और अंतिम गोलमेज सम्मेलन था। अंतिम गोलमेज सम्मेलन था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना के अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया। भारत के संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। ए 26 जनवरी 1950 को, या बी फरवरी 11 1948 को, या सी 26 नवंबर 1949 को, या डी उपरोक्त में से किसी तिथि को नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 26 1949 को। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ए पश्चिम बंगाल से, बी बम्बई प्रेसिडेंसी से, या सी तत्कालीन मध्य भारत से, या डी पंजाब से। बी बम्बई प्रेसिडेंसी इज राइट आंसर। बम्बई प्रेसिडेंसी इज राइट आंसर। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा का प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में बाद में चुनाव कराया गया। ये समझ लीजिए कि इनके लिए फिर बाद में चुनाव कराया गया, क्योंकि उस समय संविधान सभा के बनने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महत्वपूर्ण, वेरी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व तो बहुत ही अच्छा था। सीट उनके लिए कांग्रेस के एम आर जयकर ने त्यागपत्र देकर, उन्होंने त्यागपत्र दिया एम आर जयकर ने, फिर रिक्त की, फिर ए में पश्चिम बंगाल जो है फिर भी अभी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? ए संविधान सभा द्वारा, बी भारत का
भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, सी भारतीय संसद द्वारा, या डी ब्रिटिश संसद द्वारा। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर, संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ए सी राजगोपालाचारी, बी जयप्रकाश नारायण, सी आचार्य कृपलानी, या डी महात्मा गांधी। राइट आंसर इज डी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? 1886, बी 1886 या 1951, बी 1891 या 1956, सी 1877, 1961, या डी 1889, 1961। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा में मुख्य भूमिका निभाने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 के महू मध्य प्रदेश में और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन है, यह किसने कहा था? ए मॉरिस जोन्स, बी हार्डग्रीव जूनियर, सी अलेक्जेंड्रोविच का, या डी आइवर जेनिंग्स का। डी इज राइट आंसर, आइवर जेनिंग्स का। नेक्स्ट है, प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान के निर्माताओं के संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था? ए 26 जनवरी 1950 को, बी फरवरी 11, 1948 को, सी 26 नवंबर 1949 को, या डी उपरोक्त में से कोई तिथि नहीं। तो राइट आंसर इज सी 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डी सी डी देशमुख। उद्देश्य प्रस्ताव आपका बी इज द राइट आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से किसने कौन से कथन सही है? ए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। बी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। सी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। या डी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। सही उत्तर का नीचे चयन कूट से लीजिए। तो कूट दिया गया है ए और डी, बी, ए और बी, सी, बी और सी, या फिर ए, बी, सी। तो राइट आंसर पे अब क्या है? राइट आंसर आपका, तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ए, यस, राइट आंसर है, ये सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, गलत। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, गलत। डी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, सही। तो राइट आंसर इज ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ए, 9 दिसंबर 1946, बी, 15 अगस्त 1947, सी, 26 नवंबर 1949, या डी, 26 जनवरी 1949। संविधान सभा का प्रथम बैठक ए, 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा द्वारा चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डी, एस राधा कृष्णन। अस्थायी अध्यक्ष आप सी इज द राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी। नेक्स्ट, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और 11 दिसंबर 1946 वीडियो काटना सीखना। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष थे और राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ए, सीधी जनता द्वारा, बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, या सी, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, या डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो राइट आंसर इज डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ए, 10 जून 1946 को, बी, 9 दिसंबर 1946 को, सी, 26 नवंबर 1949 को, या डी, 26 दिसंबर 1949 को। संविधान सभा की स्थापना बी इज राइट आंसर, 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ के साथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ए, जवाहरलाल नेहरू, बी, बी आर अम्बेडकर, सी, बी एन राव, या डी, महात्मा गांधी। ए इज राइट आंसर।
नेक्स्ट, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ए जनवरी 22, 1946। बी जनवरी 22, 1947। सी फरवरी 20, 1947। या डी 26, 1900 जुलाई 26, 1946। बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। भारत उद्देश्य प्रस्ताव के 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए 26 जनवरी 1950। बी 15 अगस्त 1947। या सी 9 दिसंबर 1946। या डी 9 नवंबर 1949 को। ए इज राइट आंसर, 9 नवंबर 1949। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? ए 10 जून 1946। बी 9 दिसंबर 1946। सी 19 नवंबर 1947। या डी 30 जून 1949। तो राइट आंसर बी 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विधानसभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसमें से बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बी अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। डी इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं सूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो राइट आंसर इसका सी है। राइट आंसर इज सी। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क के मताधिकार के आधार पर। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था, पर सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। नेक्स्ट, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ए ब्रिटिश सांसद द्वारा नामित किया गया। बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। सी विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया। या डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो सी इज द राइट आंसर, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। नेक्स्ट, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी डॉक्टर BR अम्बेडकर। सी श्री अय्यर। डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ए इज द राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का गठन कब हुआ? ए दिसंबर 1946। बी दिसंबर 1948। सी नवंबर 1950। या डी दिसंबर 1951। संविधान सभा का गठन ए दिसंबर 1946। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी राजगोपालाचारी। डी KM मुंशी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संवैधानिक सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। या डी, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। सी इज राइट आंसर, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा। या डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? एक, वह मताधिकार पर आधारित थी। दो, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीन, वह बहुदलीय निकाय थी। चार, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। इसका कोट देखते हैं क्या है। कोट 1 2 2 बी, ए 1 2 2 3 3 4 और 1 2 3 4। इसका देख लेते हैं। संविधान सभा के विषय में यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। गलत। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन के परिणाम थी। गलत। वह बहुदलीय निकाय थी। सही। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। ये भी सही है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, 3 और 4। नेक्स्ट, तो संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। अतः संविधान सभा द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। इसके निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दल के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में थे? ए 8 लाख, बी 10 लाख, सी 12 लाख या डी 15 लाख। तो बी इज द राइट आंसर हियर, 10 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन 1946 भारत में आया था। अपनी रिपोर्ट संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। नेक्स्ट, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी या डी राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर इज ए जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। नेक्स्ट, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ए विलियम वुड, बी पैथिक लॉरेंस, सी स्टैफोर्ड क्रिप्स या डी एबी अलेक्जेंडर। इसका राइट आंसर
ए विलियम वुड। विलियम वुड इज राइट आंसर। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैफर्ड क्रिस जो कि अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, और पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या डी जगजीवन राम। राइट आंसर इज सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। राधाकृष्णन इसमें अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ए भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, बी क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, या डी भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 के अंतर्गत। सी इज राइट आंसर। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण आर। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। कौन सा इसमें सही है? वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान थी, ये सत्य है। बी वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता, ये गलत है। उसका विचार कतई ये नहीं था। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अक्टूबर 1943 में लीन लिथगो के स्थान पर आर्कीबाल्ड सदस्य वेवेल जो वायसराय था गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। भारतीय संविधान गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। वेवेल योजना में कार्यकारी परिषदों में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन को बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। वेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, भारत के पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता का दंड करना नहीं था। जिससे भारत का विभाजन रुक सके। आज का टॉपिक दोस्तों यहीं तक था। अब एमसीक्यू को समाप्त करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले और इस तरीके के वीडियो और एमसीक्यू के थ्रू सॉल्व करवाया जाए।